नमस्कार दोस्तों, आप सभी का शिव कोचिंग क्लासेस शिवगन सर के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। बच्चों, पिछले वीडियो में जो हम पढ़े थे वो सदिश और अदिश राशियों का अध्ययन किए थे। आज का जो टॉपिक है वो है दूरी एवं विस्थापन। आज चले हम सीखेंगे दूरी एवं विस्थापन, दोनों में अंतर को सीखेंगे और एक एक कॉन्सेप्ट को आपको सिखाया जाएगा कि दूरी क्या है और विस्थापन क्या है। तो सबसे पहले बच्चों आप हेडिंग बनाइए दूरी। हम सबसे पहले सीखेंगे दूरी क्या है। सबसे पहले सीखेंगे बच्चों दूरी। तो यहां देखिए, सबसे पहले देखिए एक बिंदु है, हम इसको मान लेते हैं ए। कोई भी दिशा हो सकती है, ये दिशा हो सकती है, ये भी दिशा हो सकती है, ये भी दिशा हो सकती है। मान लेते हैं व्यक्ति कोई यहां से लेकर यहां तक की दूरी को चला, तो ये जो रास्ता हुआ इसकी यहां से यहां तक की जो रास्ते की लंबाई बनी, यही क्या होगी दूरी। अंत में बात करिए, यहां से चलता हुआ अगर बी पॉइंट पर पहुंच गया तो ये कहेगा कि हम 5 किलोमीटर की यात्रा कर लिए। तो इसका मतलब यहां से यहां तक की जो रास्ते की लंबाई है बच्चों, इसका मतलब क्या है 5 किलोमीटर। जैसे अगर यही व्यक्ति यहां से यहां तक गया होता और अंत में कहता कि हम ये 3 किलोमीटर आगे, कितना आगे 3 किलोमीटर आगे सी पॉइंट्स पर पहुंच गए, तो इसका मतलब ए पॉइंट से सी पॉइंट तक की जो बीच की डिस्टेंस है वो कितना है 3 किलोमीटर। अर्थात ये जो ए सी का रास्ता है ये कितना है 3 किलोमीटर का है। तो देखिए यहाँ पर बच्चों, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब इसी के अनुसार हम परिभाषा को लिखते हैं, किसी गतिमान वस्तु द्वारा, किसी गतिमान वस्तु द्वारा किसी गतिमान वस्तु द्वारा किसी भी दिशा में, किसी भी दिशा में तय किए गए रास्ते की लंबाई को वस्तु द्वारा, उस मतलब गतिमान वस्तु द्वारा चली गई, क्या कहते हैं वस्तु द्वारा चली गई दूरी कहते हैं। चली गई दूरी कहते हैं। तो परिभाषा को आप नोट ले बच्चों, क्या लिया है, किसी गतिमान वस्तु द्वारा किसी भी दिशा में तय किए गए रास्ते की लंबाई को वस्तु द्वारा क्या कहते हैं चली गई दूरी कहते हैं। तो बात करें बच्चों दूरी बराबर होता क्या है। दूरी यहाँ पर क्या है, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। दूरी बराबर क्या होता है बच्चों, चाल गुणे समय। दूरी की बात करें, दूरी का मात्रक जो होता है बच्चों मीटर, क्या होता है मीटर। दूरी की बात करें, दूरी कौन सी राशि है, दूरी एक अदिश राशि। दूरी एक कैसे राशि बच्चों, दूरी एक अदिश राशि। तो यहां पर समझ में आ गया होगा, उम्मीद बच्चों आपको समझ में आ होगा। अब ये इसके आप डिफिनेशन से आप परिचित हो चुके हैं, तो अब चलेंगे हम विस्थापन को। बाद में दोनों को हम कंपेयर करके आपको समझाएंगे कि दूरी और विस्थापन में अंतर क्या है। पहले एक एक टॉपिक को हम समझ लें। सबसे पहले हमने क्या समझा, दूरी समझ लिया, अब समझेंगे विस्थापन समझेंगे। तो चलिए बच्चों इसको आप नोट कर लीजिए, इसका मिटाया जाए, इसको लिखेंगे विस्थापन बताएंगे आपको।
तो उम्मीद है बच्चों आपने नोट कर लिया होगा। चले आगे। चलो चलो हेडिंग बनाइए, विस्थापन। डिस्प्लेसमेंट। चला बात करें बच्चों, अब सीधे विस्थापन क्या होता है। कोई गतिमान वस्तु होती है, उसकी अंतिम और प्रारंभिक स्थितियों में जो डिफरेंस होता है उसे हम क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। तो लिखिए बच्चों, किसी गतिमान वस्तु की, किसी गतिमान वस्तु की अंतिम एवं प्रारंभिक स्थिति के अंतर को विस्थापन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, विस्थापन कहते हैं। तो बात करें बच्चों, विस्थापन बराबर क्या होगा। आपने एक फार्मूला तो याद किया होगा, वेग बराबर बच्चों क्या होता है, विस्थापन अपान समय। ये समय इधर क्या कर रहा है, इधर नीचे तो भाग करा रहा है, इधर क्या करा देगा, गुणा। इस प्रकार से हम निकालें तो विस्थापन का फार्मूला क्या आया, विस्थापन बराबर हो जाएगा वेग गुणे समय। तो उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। अगर देखें अब इसके मात्रक को निकालेंगे, मात्रक को निकालना हम सिखा दे रहे हैं कैसे निकाला जाता है। आप समझ लीजिए, वेग का जो मात्रक होता है बच्चों, मीटर प्रति सेकंड मतलब बटे में आएगा सेकंड, गुणे समय का मात्रक होता है सेकंड। इस प्रकार से सेकंड और सेकंड कैंसिल हो गया तो आया क्या, मीटर। तो उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आएगा कि विस्थापन का मात्रक क्या होता है। यहां लिख लेना कि विस्थापन का मात्रक बराबर मीटर का मात्रक बराबर क्या था बच्चों, मीटर होता है। अब बात करें विस्थापन कौन सी राशि है, तो इसको सीखें। विस्थापन कैसी है, विस्थापन एक सदिश राशि है। विस्थापन एक सदिश राशि। तो उम्मीद है बच्चों अब इसको समझ में आ गया होगा, आप इसको नोट कर लीजिए। अब दूरी और विस्थापन को हम एक एग्जांपल के मेथड से अब इसको सिखाएंगे कि दूरी और विस्थापन में डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है। आप इसको नोट कर लीजिए बच्चों, या आप स्क्रीनशॉट लीजिए, थोड़ा सा हट जा रहे हैं हम। चलो बच्चों देखा जाए, यहां पर हम सीखेंगे दूरी और विस्थापन में अंतर। दूरी और विस्थापन में अंतर क्या होता है, चलें इसको सीखें। तो सबसे पहले देखिए एग्जांपल, देखिए एग्जांपल के मेथड से समझाएंगे, फिर इसको क्या करेंगे हम दोनों में जैसे कहते हैं ना, हम दोनों में अंतर को स्पष्ट करेंगे कि क्या अंतर होता है। इसकी फीलिंग आप भी समझिएगा कि आपको निश्चित है इस वीडियो को देखने के बाद दूरी और विस्थापन में अंतर निश्चित रूप से आपको समझ में आ जाएगा। चला देखिए, सबसे पहले देखें राम की बात करें। राम एक लड़का है, ये पॉइंट ए पर खड़ा है। कहां पर खड़ा है बच्चों, पॉइंट ए पर खड़ा है। आप ध्यान से देखिएगा इसको। दूसरा पॉइंट क्या है, बी है। ये यहां से चलते चलते यहां पर आया, और जब यहां पर आया
तो यहाँ से देखा कि हमने कितना कवर किया, 4 किलोमीटर की दूरी को कवर कर लिया है। किसने देखा? राम ने देखा कि हमने 4 किलोमीटर की दूरी को कवर कर लिया। ये किस दिशा में गया? ये जा रहा है बच्चों पूर्व दिशा में। अब क्या करता है कि उत्तर की दिशा में, उत्तर की दिशा में चला गया ये 3 किलोमीटर। फिर से क्या करता है, यहां पर एक पॉइंट मिला, हो गया सी। अब ध्यान देना बच्चों, अब क्या करता है ये, फिर से पूर्व की ओर घूम जाता है और 8 किलोमीटर जाता है और पुनः फिर से पूर्व की दिशा को छोड़कर उत्तर की ओर घूम जाता है, अर्थात उत्तर दिशा की ओर चला गया। और यहां पर पहुंचा कौन से पॉइंट पर? ये था डी और ये हो गया ई। यहां पर चलाओ 6 किलोमीटर। बच्चों ध्यान रखना, समझना इसको, इस कॉन्सेप्ट को आप सीखना कि पहले राम ने क्या किया, ए से बी पॉइंट पर गया, अर्थात कितना दूर गया वो 4 किलोमीटर। बी से सी गया 3 किलोमीटर। अब यहां से यहां तक सी तक पहुंचने में उसे कितनी दूरी तय करना पड़ा? उसे तय करना पड़ा 4 किलोमीटर और 3 7 किलोमीटर। फिर 8 किलोमीटर क्या हुआ, सी से डी पॉइंट पर गया और डी से ई पॉइंट पर कितना गया, 6 किलोमीटर। अर्थात राम के द्वारा तय की गई कुल दूरी, कुल जो डिस्टेंस इसकी दूरी है, ये चला कितना, 4 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, 6 किलोमीटर। तो देखिए बच्चों 4 3 7 8 7 कितना बच्चों, 15 15 6 21 किलोमीटर क्या किया उसने, 21 किलोमीटर की टोटल यात्रा की। ये तो कुल दूरी हो गई। हम बात करें बच्चों किसकी, दूरी की। ये हो गई कुल दूरी। अब यहां से ध्यान दें, अब हम सीखेंगे किसको, विस्थापन सीखेंगे। अगर बात करें यहां से पॉइंट ए से, जो विस्थापन होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, सबसे कम दूरी, वही क्या होता है, विस्थापन होता है। अगर ये ए से डायरेक्ट बात करें, सीधा कहां पर पहुंच गया, सी पर, सबसे निकट यही होगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ये क्या होगा बच्चों, यही होगा इसका विस्थापन। ये विस्थापन कितना आ रहा है आप निकालिए। ये आधार लंब अर्थात पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 9 25 और 25 का वर्गमूल कितना होगा बच्चों, 5 किलोमीटर यहां से लेकर यहां तक। अब यहां से देखिए, यहां पर भी वही रूल काम कर रहा है। ये सीधा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 8 है 64, 6 से 36, दोनों को ऐड करोगे 100, 100 का स्क्वायर कितना होगा, स्क्वायर रूट बच्चों 10। अर्थात बात करें जो कुल विस्थापन आया बच्चों, विस्थापन क्या है, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इसका क्या होगा, विस्थापन होगा 10 और 5 कितना, 15। अगर नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, फिर से सीखते हैं। देखिए दूसरे एग्जाम्पल में देखिए, हम फिर से क्या करता है, राम क्या करता है, ए पॉइंट से बी पॉइंट पर गया। कहां पर गया, बी पॉइंट पर गया। अगर इनके ए और बी के बीच की दूरी कितना है, 5 किलोमीटर। तो राम को ये पता चला कि हमने कुल कितना दूरी तय कर ली, हमने तय कर लिया है कुल दूरी 5 किलोमीटर। ध्यान से देना, वो 5 किलोमीटर गया और 5 किलोमीटर लौट कर चला आया, अर्थात कुल दूरी तय किया कितना बच्चों, तय कर लिया 10 किलोमीटर। लेकिन विस्थापन ये कहता है कि अगर तुम यहां से यहां तक गए और पुनः उसी स्थान पर चले आए तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हुई, अर्थात हमें जाना ही नहीं था, मतलब हम वहीं के वहीं हैं, तो इसका मतलब क्या है, 0। क्योंकि अगर हम इस स्थान से यहां तक गए और पुनः उसी स्थान पर आ गए तो बात क्या हुई, उसी स्थान की बात हो रही है। तो विस्थापन ये कहता है जब हम अपने स्थान पर खड़े हैं तो इसका मतलब हमारी दूरी क्या है, 0। तो इसका मतलब विस्थापन क्या हो जाएगा बच्चों, विस्थापन हो जाएगा 0। अर्थात अगर बात करें एक यहां से स्थान से चलकर कोई भी वस्तु या कोई व्यक्ति पुनः उसी स्थान पर आ जाए
तो इसका विस्थापन क्या होता है? विस्थापन होता है 0। अगर ध्यान दें, इसी को थोड़ा सा एग्जाम्पल हम फिर और करते हैं। देखिए एग्जाम्पल आप निश्चित रूप से आज समझ जाएंगे कि विस्थापन और दूरी में अंतर क्या है। अगर ए से बी ये 2 पॉइंट्स हैं, इनके बीच की डिस्टेंस कितना बच्चों? 5 किलोमीटर। राम क्या करता है, यहां से गया 5 किलोमीटर और 2 किलोमीटर और आगे आ गया, लौट कर चला आया। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है? मतलब विस्थापन यहां होगा। विस्थापन कितना बच्चों? पॉइंट ए से, अब यहीं पर सी पॉइंट पर आया है तो इसके बीच की डिस्टेंस यही ना, तो विस्थापन जो आ रहा है कितना आ रहा है? विस्थापन जो आ रहा है यार 3 किलोमीटर। लेकिन ध्यान रखना दूरी, कुल दूरी कितना आ रही है? 5 किलोमीटर गया, 2 किलोमीटर क्या हुआ? रिटर्न हुआ। अर्थात बात करें कितना है? 7 किलोमीटर। ये कुल दूरी हो गई। उम्मीद है बच्चों ये आपको समझ में आया होगा। अब चले देखिए यहां पर, अब हम वृत्तीय पथ पर सीखेंगे। जैसे ये था आपका तीसरा एग्जाम्पल, अब आएंगे चौथे एग्जाम्पल। जैसे यहां पर देखिए ये वृत्तीय पथ है, अर्थात वृत्ताकार मार्ग। अगर यहां से कोई भी धावक जो दौड़ेगा, यहां से दौड़ना शुरू करेगा और ये दौड़ते हुए क्या करेगा? ये पुनः एक चक्कर, यहां पर एक चक्कर पूरा इसका कैसे होगा? जब यहां से ये दौड़ना शुरू करेगा और पुनः उसी स्थान पर आ जाएगा, तब क्या होता है कि एक चक्कर इसका पूरा हो गया। लेकिन बात करें अगर ये जो पथ है ये 2 किलोमीटर का है, कितना है? 2 किलोमीटर का है। ये 2 किलोमीटर दौड़ते हुए क्या किया? यहां पर पुनः उसी स्थान पर आ गया, तो कुल दूरी कितना हुई? 2 किलोमीटर। लेकिन बात करें विस्थापन कितना हुआ? ये जहां से चला उसी स्थान पर पुनः आया, तो इसका विस्थापन कितना आया? 0 आ गया। क्या आया? इसकी कुल दूरी कितना हुई? कुल दूरी हो गई 2 किलोमीटर। लेकिन विस्थापन कैसे आ गया? विस्थापन आ गया 0। आगे आए बच्चों, आगे सीखें। अगर ये बात करें कोई भी जो एथलीट होते हैं, दौड़ते हैं इस वृत्ताकार पथ पर, अगर दौड़ेंगे तो एक चक्कर, इसका मतलब ये क्या घूमते हैं? परिध घूमते हैं, अर्थात 2 पाई आर। क्या करेंगे? 2 पाई आर। अगर इनकी हम कुछ त्रिज्या मान लें, इसकी त्रिज्या मान लेते हैं बच्चों 2। क्या मान लेते हैं? 2 मान लेते हैं। 2 मीटर, 2 किलोमीटर, कुछ भी आप मान सकते हो। 2 मीटर, 2 सेंटीमीटर, आपने इसकी त्रिज्या मान लिया। अब यहां से दौड़ना शुरू किया, यहां से क्या किया? दौड़ना शुरू किया। दौड़ते दौड़ते यहां पर आया, यहीं पर रुक गया। बच्चों ध्यान रखना, अब की बार ये क्या कर रहा है? पूरा वृत्ताकार पथ को नहीं घूम रहा है, यहीं पर रुक चुका है। अर्थात ये क्या कर रहा है? इस पथ का आधा दौड़ा है। कितना दौड़ा है? आधा। तो इसकी बात करें जो दूरी होगी कितना होगी? आधी, अर्थात आधी आप यहां से 2 से भाग करा दो। अब पाई आर का मान बच्चों कितना है? 2, तो कितना हो गया? 2 पाई। ये 2 पाई चला। लेकिन अगर विस्थापन की बात करें, ये त्रिज्या आर है, ये भी त्रिज्या आर है। अर्थात विस्थापन ये कहता है कि आप शॉर्टेस्ट दूरी तय करो, सबसे कम दूरी तय करो। मतलब अर्थात यहां से जाने की क्या जरूरत, आप सीधा ही क्यों नहीं जाते, ये चीज कहता है। तो ये कितना? 2, ये कितना? 2, अर्थात विस्थापन कितना हो? विस्थापन हुआ 4। आपको एग्जांपल बता रहे बच्चों, जैसे ट्रेन होती है, व्यक्ति ट्रेन में क्या करते हैं? सफर करते हैं। देखिए यहां से, अगर यहां से बात करें, यहां तक जाना है तो ट्रेन ऐसे घूमते हुए ऐसे ऐसे जाती है। लेकिन जो जहाज होते हैं वो कम समय में दूरी तय करते हैं, अधिक दूरी क्या करते हैं? कम से कम समय में तय करते हैं। क्योंकि वो कारण है कि वो कैसे? विस्थापन से ऐसे सीधी डिस्टेंस को क्या करते हैं? कवर करते हैं। वो मतलब घुमावदार रास्ते से नहीं, क्योंकि इनका जो रेलगाड़ियों का रास्ता बना है ये कैसे? घूमते हुए पहुंचती है। लेकिन उनके जो पथ होते हैं वो कैसे? सीधा डिस्टेंस तय करते हैं, एकदम सीधी दूरी। अर्थात बात करें विस्थापन की जरिए, इसीलिए क्या होते हैं? कम समय में पहुंच जाते हैं। उम्मीद है बच्चों ये सारे आपको टॉपिक समझ में आए होंगे।
बच्चों देखिए आगे आप दूरी और विस्थापन में दोनों में अंतर। अब देखिए यहाँ पर दूरी की बात करें, दूरी का मात्रक सबसे पहले सीखें, मात्रक क्या होता है। तो दूरी का मात्रक होता है मीटर और विस्थापन का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। आगे देखिए दूसरा पॉइंट, दूरी कैसे बच्चों, अदिश राशि। दूरी कैसे, अदिश राशि। और विस्थापन कैसे बच्चों, विस्थापन ये सदिश राशि। दूरी की बात करें बच्चों, दूरी सदैव कैसे होती है, धनात्मक होती है। और विस्थापन कैसे होता है बच्चों, ये शून्य भी हो सकता है अर्थात धनात्मक हो सकता है, आगे ऋणात्मक भी हो सकता है। जैसे बच्चों बात करें, आपको धनात्मक और शून्य समझ में आएगा, ऋणात्मक कैसे होता है। जैसे बात करें, हम आपकी तरफ आ रहे हैं, देखिए सीधा ऐसे चलते हुए आ रहे हैं, तो ये कौन सी डायरेक्शन है, इसे बात करें हम सीधा धनात्मक दिशा में आ रहे हैं। लेकिन अगर ऐसे घूमकर अर्थात इस डायरेक्शन में ऐसे ऐसे आते हैं, तो ये कौन सी डायरेक्शन हो रही है आपकी तरफ, तो इसे हम कहते हैं कौन सी, ऋणात्मक। अर्थात इसे हम विपरीत डायरेक्शन कहते हैं, विपरीत दिशा कहते हैं। तो इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, तब विस्थापन कैसे होगा, मतलब आ तो आपकी ही तरफ रहे हैं लेकिन कैसे डायरेक्शन में है, विपरीत में थे। और पहली बार जब आ रहे थे तो किस डायरेक्शन में थे हम, धनात्मक। और ऋणात्मक आता है मतलब आज तो आपकी तरफ ही रहे थे लेकिन किस डायरेक्शन से, बात करें ऋणात्मक, तो वहां पर कैसे होगा, ऋणात्मक हो जाएगा। चल आगे सीखिए। तो ये समझ में आया, दूरी धनात्मक, विस्थापन शून्य हो सकता है, धनात्मक हो सकता है और ऋणात्मक हो सकता है। आगे अब दूरी पता है बच्चों आपको, दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर आपको पता होना चाहिए, सूत्र आपको पता होना चाहिए। दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है। विस्थापन बराबर क्या होगा बच्चों, वेग गुणे समय। तो आपको अंतर आपको क्लियर हो गया बच्चों, उम्मीद है ये आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। अगर जिन बच्चों को कहीं पर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अब इसके बाद बच्चों आगे टॉपिक में हम आपको मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।